हमारी बात कैसे पहुंचेगी। साथ साथ मेरा आपसे आग्रह है, ये मेरी मांग नहीं है, ये पंजाब के लोगों की मांग है। देश के प्रधानमंत्री जब कह के आए थे पंजाब में, कह के आए थे पंजाब में कि जब आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर करने के लिए कह के आए थे प्राइम मिनिस्टर। आप पता करा लो, ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा जब पंजाब गए कि हम इस जालंधर में जो एयरपोर्ट है आदमपुर में कि हम उसका नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे करेंगे। लेकिन सर दावे दावे और वादे वादे हैं, कब तक ये खोखले वादे होते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री की बात का कोई सम्मान होना चाहिए। क्या सरकार, ये मंत्री जी नहीं सुनना चाहते या फिर उन्होंने झूठा वादा कर लिया, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरी मांग भी है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा सर, कि गरीब लोग, मैं गांव में जाता हूं, मीटिंगों में जाता हूं, पूछता हूं महिलाओं से कभी हवाई जहाज सफर किया। मैं लाखों लोगों से मिल चुका, आज तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर कि उन्होंने हवाई जहाज का सफर किया, हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया है। क्योंकि सर इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बड़े पैमाने पे है। गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया, ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया, उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं में गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है। नौजवान जो है मंत्री सरकार ने दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक नौजवान दूसरे नौजवान के दर्द को और गरीबों के दर्द को और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्द को समझेगा। और मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आपकी शैली के ऊपर, क्योंकि पिछली बार भी विषय उठा था। हम जाते हैं सब लोग कि आप इस बात को इस बार सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी मंगल कामनाएं भी है कि कोई गरीब परिवार आपको प्रार्थना करे, दुआएं करे कि आपने उनको ये मौका दिया। वरना आदमी पैदा होता है भारत में और गरीबी में मर जा, हजारों साल चला, अब भी आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। कई सीनियर साथी हमारे यहाँ हैं, मैंने उनको प्लेन चलाते हुए देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते भी। मेरा विश्वास है कि अगर इधर से भी और इधर से भी सब लोग जनता के विषय में सोचेंगे तो जनता की जिंदगी आसान होगी, जो कि अभी नजर नहीं आती। और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, आप चेक कराइए, SC ST OBC के बच्चों को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है, और जब ये पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या रिजर्वेशन करेंगे हम लोग? क्या फायदा रिजर्वेशन का जब SC ST OBC के बच्चों, क्या रिजर्वेशन का फायदा? गाली तो खाते हैं इस नाम पे, लेकिन रिजर्वेशन ही कहां मिलेगा जब सब प्राइवेट हो जाए? प्राइवेट वाले कहां दे रहे हैं? तो उनको कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में मैं विधेयक लेके आया, निजी विधेयक, कि प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, चर्चा हुई इसमें कि भाई क्रीमी लेयर होगी। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? SC ST के लोगों पे कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए? आप कुछ नहीं है आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। मैं आपका धन्यवाद करूंगा पुनः सर, और क्योंकि हम ही कोरम पूरा करते हैं सर, देख लीजिए आप, हम ही बैठे कोरम पूरा करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है नौजवान हमारे मंत्री से कि वो गरीबों की बात को सुनेंगे और हम लोगों की